गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक किसी भी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जिस मटेरियल से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिस मटेरियल चार्ज डोनेट होता है उसमें पॉजिटिव आ जाता है, जो मटेरियल चार्ज को रिसीव करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं, सेम है और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल टू एनी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि पूरे सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम लोग फिर हम लोगों ने पढ़ा कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमने पढ़ा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम तो मान लेते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ गया, या F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन r इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और एयर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। अब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम अगर K की वैल्यू हम पुट करें तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर न्यूटन एंड दिस इज द इनवर्स स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने देखा 9 × 10⁻⁹ होता है, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा था। इसके बाद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी मटेरियल में जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्ज मान लेते हैं कोई भी सिस्टम स्मॉल चार्ज डी क्यू से मिलकर के बना है तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा। अब चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से होता है। या तो किसी भी मटेरियल में अकॉर्डिंग टू लेंथ पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, या पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जब पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जब पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और जब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ यानी डी क्यू एक स्मॉल लेंथ डीएल में चार्ज अगर डी क्यू है, अगर एक ये जो है ये पूरा एक कंडक्टर है जो कि एल लेंथ का है, इसमें से मान लेते हैं कि स्मॉल लेंथ डीएल है और डीएल लेंथ में डी क्यू चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल आ जाएगा, या डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L। ये पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन 0 to L लैम्डा डी एल आ जाएगा। तो ये हो गया Q व्हेन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन, देन Q इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L लैम्डा डी एल। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस होता है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस, तो Q इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डी एस हो जाएगा। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी होता है, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी और वॉल्यूम इंटीग्रल होगा।
ये जा फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जहां तक कोई चार्ज अपने प्रभाव का अनुभव करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं भी रखा है तो वो पर यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितने फोर्स का अनुभव करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, वेयर एफ इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज, क्यू इक्वल टू टेस्ट चार्ज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट देन एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 3 इनवर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, और एफ इक्वल टू कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल क्यू इधर दिया है, इधर स्मॉल क्यू दिया है, इन दोनों के बीच आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस में रखे दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ से एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो एफ की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक वर्चुअल लाइन होती है जो कि चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चार्ज की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब एक ऐसा सिस्टम जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, तो प्लस क्यू से निकलने वाले चार्ज माइनस क्यू में जाके टर्मिनेट होंगे, प्लस क्यू से निकलते हैं चार्ज और माइनस क्यू में जाकर के टर्मिनेट होते हैं, या प्लस क्यू से निकलने वाले चार्ज इनफाइनाइट में जाके टर्मिनेट होते हैं, और इनफाइनाइट से आने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस क्यू चार्ज में आकर के टर्मिनेट हो जाते हैं। और हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन उस कर्व में कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट जो है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर एक जगह पे अगर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया एक ही पॉइंट पे, तो उसका डायरेक्शन अलग अलग दो होंगे, और चूंकि वेक्टर के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक ही डायरेक्शन होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जिसमें हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इक्वल टू एनी ऑफ चार्ज, यानी क्यू ले लिया, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस 2l, तो q इंटू 2l ये p की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है डाइपोल एक्सिस में। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोगों ने देखा प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो केसेस में निकाल सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस में, जिसको एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन कहा जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से ड्रा किया हुआ परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट को एक्सियल पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहलाता है। तो हम एक्सियल पोजीशन के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, और को एक्सियल पोजीशन के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सियल पोजीशन देखते हैं। एक्सियल पोजीशन मान लेते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिल करके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2l है, इसका मिड पॉइंट O है, और
ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से बाहर की ओर जाती हुई नजर आएगी, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन E1 इधर हो गया, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज की ओर आते हुए दिखाई देगी, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन E2 इस डायरेक्शन में हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान इनके बीच का डिस्टेंस BP स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग BP। अब BP की वैल्यू कितनी होगी, BP अगर मैं OP में से OB को माइनस कर दूं तो BP आ जाएगा, तो OP है L और OP है R, तो OP R माइनस L, सो BP इक्वल टू आ गया R माइनस L, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस L होल स्क्वायर लॉन्ग BP। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2 एंड E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय AP स्क्वायर, और AP इक्वल टू आ जाएगा R प्लस L, सो E2 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर अलॉन्ग P से A की तरफ। अब हम देख रहे हैं E1 मॉड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ E2 है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि R माइनस L है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में R प्लस L है, तो R प्लस L जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 की तरफ जाएगी, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा, और E1 का ही डायरेक्शन होगा, तो अलॉन्ग BP हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे, तो E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो E इक्वल टू आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2R/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो गया अलॉन्ग BP। अब Q इंटू 2L इक्वल टू हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, तो अगर हमने Q इंटू 2L की जगह P रख दिया तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर अलॉन्ग BP। और ये जो है एक किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब अगर डाइपोल बहुत स्मॉल है, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन इन कंपैरिजन to R, L is very small and therefore L can be neglected, और when L can be neglected तो L को जब हम यहाँ से neglect कर देंगे तो आ जाएगा P इंटू 2R अपान R पावर 4, R से एक R कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब along BP, and this is the required expression for electric field intensity due to dipole in axial position। अब कोएक्सियल पोजीशन की बात करते हैं, तो कोएक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से ड्रा की हुई लाइन के किसी भी कोई भी एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से बाहर की ओर E1, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज की ओर E2, और इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी E हो गया विच इज पैरेलल टू BA के पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब AP इक्वल टू BP हो जाएगा, और इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है, तो इनसे बनाया गया एंगल दिस थीटा और इनसे बनाया गया एंगल थीटा सेम होगा, तो इसलिए ये और ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है मिड पॉइंट से, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से AP इक्वल टू BP आ जाएगा, और वो आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल OBP ट्रायंगल को देखें तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस है OB, हाइपोटेनस है PB, तो cos थीटा इक्वल टू L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों निकाला? क्योंकि इन सब की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान BP स्क्वायर अलॉन्ग BP। अगर डाइपोल को हम किसी भी मीडियम में रखे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K या एप्सिलॉन R लेना पड़ेगा, और अगर एयर में रखे हैं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ गया Q अपान BP स्क्वायर की वैल्यू रख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक का डायरेक्शन PA हो गया, एक का डायरेक्शन BP हो गया। अब चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, देयरफॉर हम लोग जानते हैं वेक्टर में एक फार्मूला कि जब
इक्वल वेक्टर हैं या दो वेक्टर हैं उनका बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए r इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। अब इफ r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, देन r इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 cos थीटा, r1 स्क्वायर cos थीटा। 2r1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 प्लस cos 2 theta, because the angle between E1 and E2 is 2 theta, therefore in place of theta you can put 2 theta। तो 2r1 square into 1 plus cos 2 theta। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि 1 plus cos 2 theta इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इन प्लेस ऑफ 1 plus cos 2 theta वी कैन पुट 2 cos स्क्वायर थीटा, देन r इक्वल टू 2r1 cos थीटा। तो r1 की जगह E1 है तो E इक्वल टू आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब हमें E1 की वैल्यू मालूम है, cos थीटा की वैल्यू मालूम है, ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर दिया तो पुट करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वल टू आ गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया क्यू इंटू 2l/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2, और डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। अब हम लोग पहले से जानते हैं क्यू इंटू 2l इक्वल टू पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर ई इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर भी अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो आर के कंपेरिजन में एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो ई इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कोएक्सियल पोजीशन। तो आज इतना ही रिवीजन करते हैं, आगे का रिवीजन कल करेंगे। थैंक यू।